नमस्कार। आज का विषय बड़ा दिलचस्प है, रुद्राष्टकम। जी नमस्कार। हाँ, रुद्राष्टकम जो शिव जी की स्तुति में है। हाँ, ये 8 छंदों की स्तुति और कहते हैं तुलसीदास जी ने शिव पुराण के आधार पर इसे रचा था। बिल्कुल। तो हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारियां हैं और आज हम इन्हीं के जरिए शिव के उन अलग अलग रूपों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका जिक्र रुद्राष्टकम में आता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, इनमें काफी गहरे मतलब छिपे हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। सबसे पहले बात करते हैं शिव के एक बहुत ही जाने पहचाने रूप की, नीलकंठ। नीलकंठ, हाँ। हाँ, वो कहानी याद है ना, समुद्र मंथन वाली, जब देवता और असुर वो अमृत निकालने के लिए सागर मथ रहे थे। हाँ हाँ। और विष निकल आया था, हलाहल विष। बिल्कुल, और कोई उसे पीने को तैयार नहीं था तो शिव जी ने उसे पी लिया था और कंठ में रोक लिया। हाँ, गले में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तो ये उनकी जबरदस्त ताकत और करुणा दोनों दिखाता है ना? बिल्कुल सही। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जैसा विश्लेषण मिलता है, तुलसीदास इसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखते। अच्छा। हाँ, ये एक प्रतीक है दूसरों की भलाई के लिए, मतलब पूरी सृष्टि के लिए खुद कष्ट सहने का प्रतीक। जहर पी लेना, ये बहुत बड़ा त्याग है। वाह, ये तो वाकई गहरा मतलब है, त्याग का प्रतीक। अच्छा, फिर एक और रूप है जो एकदम अलग सा लगता है, नटराज, शिव का वो मशहूर नाच, तांडव। हाँ, तांडव। अक्सर लोग इसे सिर्फ विनाश से जोड़ते हैं, पर ऐसा है नहीं। अच्छा, मुझे भी यही लगता था कि ये गुस्से वाला नाच है। नहीं, देखिए, ये असल में सृष्टि और संहार, मतलब बनने और बिगड़ने का जो पूरा चक्र है ना, उसकी लय है, एक रिदम है। ओह, ये दिखाता है कि ब्रह्मांड कभी रुकता नहीं, वो हमेशा बदलता रहता है। तो ये नाच जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक है, एक तरह से कॉस्मिक डांस। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू, बनना और बिगड़ना। क्या बात है। लेकिन शिव का एक बिल्कुल शांत रूप भी तो है जो इसके एकदम उलट लगता है। हाँ बिल्कुल, हिमालय में ध्यान में लीन योगी का रूप। योगी शिव। सही, वो उनका ध्यानमग्न स्वरूप है। जहां नटराज बाहरी दुनिया की गतिशीलता दिखाते हैं, वहीं योगी शिव अपने अंदर की शांति और स्थिरता को दर्शाते हैं। और कहते हैं कि उनकी तपस्या से ही सृष्टि चलती है। हाँ, माना जाता है कि उनकी ये तपस्या ही सृष्टि को चलाने वाली शक्ति का स्रोत है। ये उनके एकांत और गहरी आंतरिक शक्ति को दिखाता है। और फिर एक और रूप है रुद्र रूप, जो काफी उग्र माना जाता है। हाँ, रुद्र, जहां जहां वो बुराई या राक्षसों का नाश करते हैं। हाँ, रुद्र उनका वो रूप है जहां वो अन्याय या अधर्म को खत्म करने के लिए क्या कहते हैं, कठोर कदम उठाते हैं। ये उनकी संहारक शक्ति है। तो ये विनाश के लिए है। विनाश तो है, लेकिन इसका मकसद अव्यवस्था को खत्म करके व्यवस्था कायम करना होता है। तो ये विनाश भी एक तरह से संतुलन लाने के लिए ही है। अच्छा, तो ये सारे रूप, दयालु नीलकंठ, फिर वो नाचते हुए नटराज, शांत योगी और ये उग्र रुद्र, ये सब मिलकर शिव की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, ऐसा समझें? बिल्कुल, यही शिव की पूर्णता है, उनकी समग्रता। वो एक ही समय में कोमल भी हैं और कठोर भी, शांत भी हैं और गतिशील भी, सृजन भी, संहार भी। हाँ, बनाने वाले भी हैं और मिटाने वाले भी। और भक्त इन्हीं अलग अलग रूपों से जुड़ते हैं, कभी उनकी कृपा महसूस करते हैं तो कभी उनकी शक्ति का आसरा लेते हैं। और ये जुड़ाव सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है ना? हमने जो सामग्री देखी उसमें जिक्र है कि आज भी रचना प्रासंगिक है। हाँ हाँ, ये जानना काफी रोचक है कि रुद्राष्टकम आज सिर्फ मंदिरों में ही नहीं गूंजता। कहाँ और? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी, जैसे YouTube वगैरह पर कई जानकार इसके गहरे अर्थों को समझा रहे हैं। अच्छा। हाँ, इससे इसकी पहुंच उन लोगों तक भी हो रही है जो शायद पारंपरिक तरीकों से इससे ना जुड़ पाते। ये दिखाता है कि इन रचनाओं में आज भी लोगों को जोड़ने की, खींचने की ताकत है। ये तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रुद्राष्टकम हमें शिव के सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आयामों से मिलवाता है। सही। वो संहारक भी हैं, संरक्षक भी, शांत योगी भी हैं और इस पूरी कायनात को नचाने वाले नटराज भी। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा या कहें स्तुति भर नहीं है, ये भक्तों को उस परम शक्ति से जुड़ने का एक रास्ता देती है और सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ, ये हमें तात्रत, त्याग, बनाने और मिटाने की शक्तियों जैसे गहरे सवालों पर सोचने को भी उकसाती है। ये जीवन के जो विरोधाभास है ना, उन्हें समझने में भी मदद करती है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात उभरती है मेरे ख्याल से। क्या? कि जिस तरह इन प्राचीन रचनाओं में एक ही दैवीय शक्ति के इतने अलग अलग
यहाँ तक कि विरोधाभासी से लगने वाले रूप दिखाए गए हैं। क्या इससे हम आज की दुनिया में, मतलब जटिल व्यक्तित्वों को समझने में या लीडरशिप के अलग अलग अंदाज को, हाँ बिल्कुल, लीडरशिप को समझने में या जटिल इंसानों को समझने के लिए कुछ सीख सकते हैं? मतलब कैसे एक ही सत्ता में इतने भाव हो सकते हैं, इस पर गौर किया जा सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। सोचने के लिए एक अच्छी बात छोड़ी है आपने।